दो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो दो आदमी खत्म हो जाता है। वहां पर सीमित ही संख्या है, असीमित नहीं होती। क्योंकि वहां पर आगे की परंपरा मेरी 7 पीढ़ी तक चलती रहे, ऐसा उनको भाव ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जहां सुलेशा होती है उस सुलेशा वाले जीव को कोई ख्याति पूजा लाभ की भावना नहीं होती, सहज प्रवृत्ति रहती है। लेकिन अपप्रशंसनदाय, पर निंदनदाय, जहां अपनी प्रशंसा और पर की निंदा का भाव होता है, वहां अशुभ लेशा होती है। एक कापोत लेशा के भाव बनते हैं। इसलिए कोशिश करें अपनी प्रशंसा अपने मुख से ना करें। और दूसरों की निंदा करने की तो छोड़ो, सुनने की भी कोशिश ना करें। ये भावना हार्दिक जब हो जाएगी तो आप समझना कि आप शुभ लेशा में प्रवेश कर गए। इस शुभ लेशा और अशुभ लेशा एक थर्मामीटर है। व्यक्ति को बुखार चढ़ा है, बुखार का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन कितनी मात्रा में है? बुखार की तीव्रता जब तक थर्मामीटर नहीं लगाया तब तक तो बुखार को बुखार समझ रहा है, लेकिन थर्मामीटर लगाने के बाद और उसमें आ जाए कि 106 डिग्री बुखार, तो व्यक्ति अपने आप में घबराने लगता है। जब तक पता नहीं था तब तक सहन कर रहा था, लेकिन अब थर्मामीटर में पता लग गया और डॉक्टर कह दे तुम कैसे सहन कर रहे हो, फिर तो और उसके लिए फिर आकुलता बढ़ जाती कि गाड़ी बहुत खतरे के निशान पर पहुंच गई है। कहने का मतलब है
कि अपनी हार्दिक इच्छा होना चाहिए कि अपनी प्रशंसा से बचे। भोग भूमि के जीवों को ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं अपनी प्रशंसा किसी दूसरे से करूं। और ये भी कोशिश होना चाहिए कि दूसरों की भी निंदा ना करें। यदि निंदा करने की इच्छा है तो आप अपनी करें। पापिष्ठीन दुरात्मना जड़धिया मायाविना लोभिना, इस सारे के सारे विशेषण, इस सारी की सारी गंदगी आत्मा में लगी है। इसको बार बार कहते रहे, पापिष्ठीन, पाप किए हैं, गृहस्थ अवस्था में तो पाप होते ही रहते हैं। आप भले ही घर में रहकर के संकल्प भी हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन आरंभी, उद्योगी, विरोधी ये हिंसाएं तो होती रहती हैं। तो ये पाप तो है। जब ये हो रहा है तो अपने अंदर बार बार ठोकर मारते रहो, पापी हूं। कौन कह रहा? यदि कोई दूसरा तुमसे पापी कह दे तो वो गलत कर रहा है, लेकिन तुम स्वयं अपने आप से पापी कह रहे हो, ये आप वो काम कर रहे हो कि आप अपने घर की सफाई अपने हाथ से करने लगे हो, स्वयं सेवक बन गए हो। इस तरह से भोग भूमि के जीव बहुत सुखी है। न उनको कोई दुकान खोलना पड़ती, न कहीं उनको देश विदेश जाना पड़ता, और न उनके यहाँ कोई रिश्तेदारी होती। रिश्तेदारी बनाने वाला कोई मामला होता नहीं उनके यहाँ। न लड़कों की शादी होना, न कोई समधी समधन होना, न मामा मामी होना, न नाना नानी होना, न दादा दादी होना, कोई रिश्ता है ही नहीं। न बच्चों ने माँ बाप का चेहरा देखा, ना माँ बाप ने बच्चों का चेहरा देखा। सब रिश्ते खत्म। बस एक रिश्ता है पति पत्नी का। 3 पल तक वहां सुख भोगते हैं, 3 पल तक रहते हैं, लेकिन बच्चे की किलकारी नहीं देख पाते। भोग भूमिया जीव माँ बाप तो बनते हैं, लेकिन उनके बेटे उनसे पिताश्री और माताश्री बोल नहीं पाते, वे सुन नहीं पाते। कोई रिश्ता ही नहीं है। जब रिश्ता नहीं तो दुख नहीं है, क्योंकि 100 सगे 100 दुख। हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो।
जितने तुम्हारे रिश्ते बनते जाएंगे उतने जाल में फंसते जाओगे। 100 सगे हो गए तो 100 दुख खड़े हो गए। क्यों? अब 100 सगे बने हैं तो उन सगों को जब भी दुख आएगा तो आपका भी तो माथा ठनकेगा ना, नहीं ठनकता? कोई रिश्तेदार के यहां कोई संकट आ जाए और वो तुमसे फोन करे कि भाई साहब हम संकट में हैं, तो आप क्या कहोगे? भोगो अपने कर्म, हम क्या करें, ऐसा कह दोगे? ये तो कहना ही पड़ेगा कि भाई आप संकट में फंस गए, इसका मुझे बड़ा खेद है। भले ही खेद बिल्कुल ना होवे, लेकिन बड़ा शब्द तो आगे लगा ही देते, मुझे बड़ा खेद है। इस शब्द खेदबाजी बोलना बड़ा, ये भी दुख का कारण है। संवेदना प्रकट करना पड़े। कहने का मतलब है मनुष्य है लेकिन रिश्तों से बहुत दूर है। बस 2 व्यक्ति हैं, वहीं तक उनकी दुनिया है। सारी व्यवस्था जन्म के साथ उनके यहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की है। बहुत बढ़िया आवास है और जमीन के लिए 1-1 फुट के लिए उनको लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि जब 3-3 कोस के शरीर हैं तो 3 कोस में तो तुम्हापुर और नरसिंहपुर आ जाए, शायद नहीं आ जाए। तो इतनी बड़ी जगह तो उनको जन्म से ही मिल गई। और इतने क्षेत्र में, इतने एरिया में दूसरा जीव नहीं होगा। जब 3 कोस की काया एक व्यक्ति की है तो दूसरे की भी तो इतना ही है। 6 कोस का एरिया तो उनको शरीर रखने के लिए चाहिए और 6 कोस के एरिया में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष चाहिए। ये तो वहां पर सबकी व्यवस्था, रजिस्ट्री नहीं करना पड़ती, लड़ाई झगड़े नहीं होते, सबकी व्यवस्था स्वतंत्र स्वतंत्र है, अपने कल्प वृक्ष का आनंद लेते हैं। कल्प वृक्षों में कभी कोई चीज की कमी नहीं होती, मंदी तेजी नहीं आती उनके यहाँ। ये स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन कर्म भूमि के सुख पराधीन सुख है। कर्म भूमि के मनुष्यों के लिए तो 16 सुख कहे हैं कुछ लोगों ने, जिनमें पहले ही सुख को रखा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख निरोगी काया, यदि शरीर स्वस्थ है तो सुखी है, यदि अस्वस्थ है तो सबसे बड़ी चिंता का कारण है। इसलिए आप अपने शरीर के डॉक्टर स्वयं बनो। यदि आप अपने शरीर के डॉक्टर स्वयं रहेंगे तो स्वाधीन रहेंगे। और यदि पर का सहयोग लेना पड़ा तो पराधीनता या आकुलता का कारण होते।
इसलिए निरोग रहने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप निश्चिंत रहें। वर्तमान में जीने की कोशिश करें, भविष्य की चिंता ना करें, और भूत में जो घटनाएं घट गई उनको अपने हृदय से बाहर निकाल दें। क्योंकि लोग भविष्य की कम चिंताएं करते हैं, भूत का कचरा समेट करके अपने हृदय में धारण करते हैं। भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं ये आपसे पूछें तो सिर्फ आप 2-4 बातें ही बता पाओगे कि मेरी इच्छा ये है कि भविष्य में मैं इतनी दुकान खोल लूँ, इतनी कंपनी चला लूँ, इतने मेरे घर में वर्कर हों, इतने मकान हो, इतने फलाना हो, ठिकड़ा हो, 1500 नौकर हो, 2-4 हाथी घोड़ा हो, यही बता पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं बता पाओगे। लेकिन भूत की बातें पूछें तो तुम एक चिट्ठा लिख के रख दोगे, उनने ये किया, उनने ये किया, उनने ये किया, उनने ये किया। तुमने क्या किया? उनने ये किया, उनने ये किया जो बखान कर रहे हो, क्या उनकी क्रिया में आप हाथ जोड़े खड़े रहे? आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अपनी गलती हमें महसूस नहीं होती है। लोग कहते थे कि कानी अपनी फूटी नहीं देखती है और दूसरे की फूली को बार बार निहारती रहती है। जिस व्यक्ति की एक आंख ही नहीं है वो अपनी आंख की ओर नहीं देख रहा, लेकिन दूसरे की आंख में यदि थोड़ी सी फूली भी पड़ गई तो बार बार उसको देखता रहता, अरे तुम तो भाई काना हो। इसलिए कोशिश करो कि आपको यदि स्वस्थ और निरोग रहना है तो पूर्व की गंदी बातों को निकाल के फेंक दो। 2 प्रकार का जीवन होता है, एक अगरबत्ती की तरह और एक मोमबत्ती की तरह। ये दोनों बत्ती हैं, लेकिन आप अच्छा किसको समझते, अगरबत्ती को कि मोमबत्ती को? हैं? मोमबत्ती अच्छी है, अच्छी है, हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उत्तर है आपका। लेकिन ध्यान रखना कि अपने जीवन को उजाले से मत जोड़ो। इतना देखो कि अगरबत्ती की जिंदगी क्या है। जो अपने जीवन में पूरे जीवन भर धू धू कर करके जलकर राख हो जाती है, उस अगरबत्ती के प्रकाश में तुम एक अक्षर पढ़ नहीं सकते, अंधकार को दूर कर नहीं सकते। लेकिन मोमबत्ती की विशेषता है, जलती है, पिघलती है और निज पर को प्रकाशित करती है। इसलिए अपने जीवन को अगरबत्ती की अपेक्षा मोमबत्ती बनाओ। अगरबत्ती
होगी तो वो धुआं धोकर जलकर राख हो जाएगी। उस राख को भी झाड़ कर बाहर फेंकोगे तो सफेदी फैल जाएगी। लेकिन मोमबत्ती है, उस मोम की उपमा देते हैं भैया, अपने हृदय को पत्थर दिल मत बनाओ, मोम की तरह बनाओ। एक बार एक बहन आचार्य श्री के पास आई, मुझे व्रत दे दो आचार्य भगवान। आचार्य श्री ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि व्रत लेने के पहले तो माता पिता की स्वीकृति जरूरी है। यदि व्रत दे दिया और उनको ये सौदा पसंद नहीं आया तो फिर बिके हुए माल को वे वापस करने आएंगे, और बिका हुआ माल हमारी दुकान पे वापस होता नहीं, फिर क्या करोगे? तो उस बच्चे ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, आचार्य श्री, माता पिता को ला करके और व्रत की स्वीकृति दिलाना इतना कठिन काम, इतना कठिन काम कि जैसे मोम के दांत से चने चबाने वाला काम है। क्या नहीं आया समझ? दांत मोम के होवे और चना का चरवण होवे, तो क्या मोम के दांत से आज तक कोई ने चना चबाया है? ना हो तो देख लेना, क्योंकि कई लोगों को बत्ती तो लग ही गई है। एक आध बार मोम की बत्ती भी बना के देख लेना। कहने का मतलब है कि मोम का जीवन चलती है, लेकिन हृदय में करुणा भी रखती है। एक बार की बात है कि मोम के भीतर रहने वाले धागे ने मोम से कहा, बहन मैं जलता हूं, तुम क्यों आंसू बहाती हो? किसने? धागे ने मोम से कहा, बहन मैं जलता हूं, तुम क्यों आंसू बहाते? तब मोम ने कहा, भैया जिसको दिल में स्थान दिया है वो जलता है तो आंसू आ ही जाते हैं। धागा कहाँ रहता है? मोम में लिपटा रहता है कि मोम की छाती में वास करता है? बीच में रहता है। जिसको दिल में स्थान दिया है वो जले और वो वहां ना पिघले, कैसे हो सकता है? जल धागा रहा है और रासू मोम बहा रही है, मोम पिघल रही है, मोम जलती है लेकिन कभी राख पैदा नहीं होती। देखिए मोम की राख, अगरबत्ती की राख तो ढेरों फेंकना पड़ती है, लेकिन मोम की राख कहां चली गई? उसने राख का हिसाब किताब रखा ही नहीं। ज्योति है तो सारी दुनिया को प्रकाश में कर देती है। आप भी जलो, लेकिन ज्ञान की ज्योति से जलो।
अपने हृदय में ज्ञान का एक चिराग जला करके देखो, सारा अंधकार समाप्त तो हो जाएगा। कितना भी घनघोर अंधेरा हो, एक छोटी सी लाइट जो इंडिकेटर का बल्ब होता है, रात के 12 बजे जब घनघोर अंधकार होता है, तो उस इंडिकेटर का बल्ब भी कमरे को प्रकाशमय करे रहता है। देखा कि नहीं देखा? हमें क्या जरूरत 12 बजे सोते ही नहीं है, सोए तो पता चले। वो छोटा सा एक प्रकाश की कणिका कमरे को प्रकाशमय कर देती है। इसी तरह मानस पर्याय में ये ज्ञान की कणिका यदि सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो भले वो इंडिकेटर की तरह बहुत छोटा हो, लेकिन उस छोटे ज्ञान से भी अंधकार भाग सकता है। और ज्ञान बड़ा हो लेकिन करुणा से युक्त ना हो, तो ज्ञान काम का नहीं होता है। अगर बत्ती की अपेक्षा कंडा बड़ा होता है, लेकिन कंडे में कभी कभी जब तक प्रकाश फैलता रहता है, तब तक कंडे की आग पे कोई बाटी नहीं सेकता। पता है, कंडे में जब तक झार निकलती रहे, झंडाल निकलती रहे, तब तक उसमें कोई बाटी सेकता कि नहीं सेकता? बाटी कब सेकी जाती? कब? जब कंडे के भीतर आग पहुंच जाती है और कचड़ा को जला के राख कर देता है। कंडा ऊपर से प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उस कंडे के अंदर भस्म में ढकी हुई जो आग है, वो आग बहुत गुणकारी होती है। एक कारीस की अंडी अग्नि कहलाती है। वो कारीस की अग्नि प्रकाश करने वाली होती है। हृदय में यदि वो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो आप हमेशा जो भी प्रवृत्ति खान पान की करेंगे तो उससे स्वस्थ रहेंगे। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। आज हर घर में एक ना एक रोगी पड़ा है और एक दवाई का टिफिन तो हर घर में रखा हुआ है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। हम तो 2 बार दो बार तो खा रहे हो, लेकिन क्या खा रहे हो, इस पर भी विवेक होना चाहिए। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और निश्चिंत रहे। संभव है कि असंभव? आप तो बता जाओ, जो भी बताने होए, हम सब सुनने तैयार। चिंता छोड़ो, सुख से जीने की कोशिश करो। आपको चिंता में पूछता हूं, वर्तमान की है कि भूत की है कि भविष्य की है? वर्तमान की क्या चिंता? वर्तमान में तो तुम बहुत सुखी हो। वर्तमान तो एक समय का होता है। वर्तमान जहां होता है वहां कोई चिंता प्रवेश ही नहीं कर पाती। या तो आप भूत की चिंताओं से दुखी हैं या भविष्य की। वर्तमान तो हर व्यक्ति का बहुत अच्छा है। वर्तमान में आपके लिए कोई विपत्ति नहीं है, क्योंकि वर्तमान एक समय का होता है। इसलिए कोशिश करो
भूत की कोई भी स्मृति नहीं करना बुरे कार्यों की, लेकिन भूत में जो अच्छे कार्य किए हैं उनकी स्मृति करना। अच्छे अच्छे कार्य विशुद्धि संपन्न जो करके आए उनकी स्मृति बना करके रखना, लेकिन जो खोटे कार्य किए उनको कभी प्रवेश नहीं देना। और भविष्य किसने देखा है ना भरोसा आज का, फिर कल की क्या बात, कल क्या होगा कल आएगा तब देखेंगे, क्योंकि कल हमारे भरोसे नहीं है। इसलिए कहा कि वियोग में शोक करना व्यर्थ है, पर्याय पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। चलती हुई पर्यायों को आप रोक नहीं सकते, चलती गाड़ी को तो रोक सकते हो, लेकिन पर्याय परिवर्तन हो रही है। आप सोचें कि मैं हमेशा 25 वर्ष का बना रहा हूं, संभव है? तो ये काल परिवर्तन तुम्हारे शरीर में हो रहा है कि काल द्रव्य करा रहा है? तुम 25 वर्ष के हो गए तो ये वर्ष काल द्रव्य ने व्यतीत करी कि आपके शरीर ने व्यतीत करी? वो तो जैसे यहां संक्रांति होती है और आप स्मृति कर लेते हो कि हम इतने वर्ष के हो गए, बाकी आपने काल में कोई परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन तो परिणामों में करना है। आज का व्यक्ति जो परिवर्तन करने की योग्य होता है उसको करता नहीं हो, दुनिया की वस्तुओं को बदलता रहता है। देश बदला, भेष बदला, नाम बदला, निवास बदला, गुरु बदली, क्रिया बदला, लेकिन भाव नहीं बदला। भाव तो तुम्हारा वही का वही है। क्या करोगे? जो बदलना चाहिए था वो तो बदल ही नहीं रहा। देश बदल गया, किसी देश से किसी देश में पहुंच गए, भेष भी बदल गया, कोई और दूसरी अवस्था थी, अब और ही अवस्था हो गई। नाम बदल गया, निवास बदल गया, गुरु बदल लिया, क्रिया बदल ली, लेकिन अंतरंग की परिणति नहीं बदली, तो तुम्हारे ये सब चीजों से क्या लाभ होगा? इसलिए इनको बदलने की अपेक्षा भाव को बदलने की कोशिश करो। मुखौटे बदलने की अपेक्षा मन को बदलने की कोशिश करो। मुखौटे नकली होते हैं। किसी अनुभवी ने कहा था कि मैं जिन मुखौटों को लगा लगा करके लोगों को डराता धमकाता रहा, आज वही लोग मेरे मुखौटे लगा लगा करके मुझे डरा धमका रहे हैं। अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? ये तो दुनिया की स्थिति है। इसलिए मुखौटे नहीं बदलो, मन को बदलने की कोशिश करो। मन बदलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। मुखौटे बदलोगे, कष्ट का अनुभव होगा, क्योंकि मुखौटा बदलने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता। नकली वस्तु को तुम कितने दिन पकड़ के रख सकते हो? साहस गति विद्याधर सुतारा को पाने के लिए सुग्रीव का वेश बना करके आ गया सुग्रीव के राज में। सुग्रीव तो बन गया मुखौटा बदल करके, लेकिन भाव तो बदला नहीं। सुग्रीव बाहर चला गया,
इस साहस गति सुग्रीव बनकर के राज शासन करने लगा। सारी दुनिया इसको ओरिजिनल सुग्रीव मान रही है, लेकिन जब वासना की पूर्ति करने के लिए सुतारा के महल में गया तो सुतारा ने भी सुग्रीव समझ लिया, लेकिन जब उसके भावों को पढ़ा तो सुतारा ने कहा ये तो कोई मुखौटे लगाने वाला सुग्रीव है, हमारा पति जो वास्तविक है उसने कभी ऐसी दुष्कृत किया ही नहीं, दुष्चेष्टा की नहीं, ये तो कोई पापी आकर के हमारे सामने सुग्रीव का रूप बना करके खड़ा हुआ। देश बदला, भेष बदला, नाम बदल लिया था, साहस गति अब बन गया सुग्रीव, निवास बदल गया, गुरु बदल गया, क्रिया बदल गई, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन भाव तो वासना था। उस वासना का भाव लेकर के जब वहां पर सुतारा के पास जाता है तो सुतारा उसको महल से बाहर करती है। जब तक निर्णय ना हो पाए तब तक मेरे महल में कदम नहीं रखेगा। वो तो सुतारा थी जिसने भावों को पकड़ लिया, लेकिन सुग्रीव भी उसको पराजित नहीं कर पाए। कहानी पद्म पुराण में है, उसको देख लेना। कहीं साहस गति विद्याधर की तरह मुखौटे बदल बदल करके हम भी अपनी स्वार्थ पूर्ति में तो नहीं लगे। यदि उस साहस गति की तरह मुखौटे बदल बदल करके आप आओगे सुतारा के पास, तो साहस गति विद्याधर का उस सुग्रीव, डुप्लीकेट सुग्रीव का हनन करने के लिए राम का अवतार होगा, तो राम उस विद्याधरों की नगरियों में आकर के सुग्रीव की रक्षा और सुतारा की रक्षा करेंगे। इसी तरह यहां पर भी अपन को विचार करना। कहने का मतलब है कि आप सुख तो खोज रहे हैं, लेकिन सुख की चिड़िया का नाम है, पहले उससे परिचित हो। तो सुखी होने के लिए आपको कौन कौन से नियम अपनाना है? स्वस्थ रहे, निश्चिंत रह सकते निश्चिंत? अरे महाराज आपको कुछ काम नहीं है, सो बातें फेंक रहे हो। घर में जाओ तो सो चिंताएं सताती हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जलते भिन्न कमल है, ये महाराज के लाने नहीं लिखी है दौलत राम जी ने पंक्ति। कौन के लाने लिखी है? तुम्हारे लाने लिखी है। जलते भिन्न कमल है, ये पंक्ति को कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये 6 डाला की तीसरी डाल के अंत में लिखा है सम्यक दर्शन का वर्णन जहां हो रहा है अभी आने वाला भविष्य में। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। सवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवाणी मस्तक धरु सदा दे। हे जिन बाणी भारती तो जपंत रहे, जो तेरो शरणा गए शो पावे देव।